आज हम इस लेक्चर का आर्क लेंथ की एक सीरीज़ कर रहे हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आर्क लेंथ मालूम करेंगे इसकी कर्व की बिटवीन द टू वर्टिकल लाइंस x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू 3। डिफ्रेंशिएट करेंगे जी विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dy ओवर dx इज़ इक्वल टू 1/16। हम जो है कॉमन ले लेते हैं और उसके ऊपर जो है वो फार्मूला हम दो किस्म के लगा सकते हैं, u और v की फॉर्म लगा सकते हैं या हम जो है इस तरीके से कर सकते हैं जो कि मैं अब करने जा रहा हूँ। x6 x स्क्वायर प्लस 8 ओवर x स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 1/16 कॉमन लिया, x स्क्वायर को इसका डिनोमिनेटर बना दिया, x स्क्वायर को इसका डिनोमिनेटर बना दिया। एलसीएम लें तो दोबारा हमारे पास यही सूरत हाल आ जाएगी, यानी हमने 1/16 और उसके बाद x6 प्लस 8 लिखा और उसके बाद यहाँ पे x स्क्वायर कर दिया। अब हम आते हैं जी इसके अंदर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसके अंदर लेकिन अभी हम डेरिवेटिव ना ही लें तो बेहतर है। हमारे पास क्या कहते हैं, सिर्फ y ही लिखा जाए, y इज़ इक्वल टू, क्योंकि डेरिवेटिव नहीं अभी लिया हमने, तो y इज़ इक्वल टू हम इसकी जो असल फॉर्मेट है वो हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव तो लेना ही नहीं शुरू किया था हमने। उसके बाद यहाँ पर x की पावर 4 यानी स्क्वायर और 6 आपस में इस तरीके से बिहेव करेंगे, फिर x माइनस 2। अब हम जो है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट, क्योंकि अगर हम इधर करते हैं ना डिफ्रेंशिएट तो u और v की फॉर्म बनती और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती, सवाल तो फिर भी हल हो जाना था। लेकिन इस तरीके से अगर डेरिवेटिव लें तो हमारे पास बहुत आसान सा नज़र आती है सिचुएशन। तो यहाँ पर dy ओवर dx आपके पास लिखा जाएगा 1/16 और x4 का डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब और x माइनस 2 का डेरिवेटिव होगा -2x माइनस 3। ये हमारे पास लिखा जाएगा जी। देन आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर ये dy ओवर dx आ गया जी। यहाँ हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास ये dy ओवर dx इज़ इक्वल टू 1/16 और 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं तो फिर हमारे पास ये x क्यूब माइनस 4 ओवर x क्यूब हमारे पास हासिल हो गया। उसके बाद फिर हम एलसीएम लेते हैं, यानी डेरिवेटिव जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना फार्मूले में हमें इसे एवेलुएट करने में आसानी होगी। तो हम इसकी सिंप्लीफिकेशन यहीं पे कर रहे हैं। तो x3 और उसके बाद क्या कहते हैं x3 और ये x3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगे, -4 हमारे पास लिखा जाएगा। 9 नहीं होंगे, x3 और x3 मिलके 9 नहीं होते, x6 होंगे हमारे पास, यानी पावर्स आपस में ऐड होती हैं। उसके बाद आगे जी हमारे पास ये dy ओवर ds की वैल्यू आ गई, इसे 1 कह लें और उसके बाद फिर हम आर्क लेंथ का फार्मूला लिखेंगे। आर्क लेंथ का फार्मूला जो होगा वो हमारे पास इस तरीके से होगा, आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू, जिसको हम L से डिनोट कर रहे हैं और स्क्वायर रूट 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर इंटू dx। देन आपके पास यहाँ पर लिमिट जो है वो गिवन थी आपके पास, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 क्वेश्चन में दी हुई है, आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। अब ये वैल्यू हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है, तो लेंथ l इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 3 और उसके बाद हमारे पास इसमें 1 प्लस 1/4 x6 माइनस 4 ओवर x क्यूब और इसका होल स्क्वायर इंटू dx, यानी ये वाली वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी फर्स्ट डेरिवेटिव की। अब हम इसको जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, यानी सिंप्लीफाई करते हैं तो रिज़ल्ट देखिए हमारे पास क्या आता है। l इज़ इक्वल टू 2 to 3
और उसके बाद ये 4x³ एलसीएम ले लेते हैं, 4x³। और सॉरी, पहले हम स्केयर ओपन कर लें इसका, यानी यहाँ पर 1 ही रहने दें, प्लस, क्योंकि स्केयर ओपन पहले करना है हमने, x6 - 4 इसका स्केयर ओवर 4 का आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर 4 का स्केयर, और उसके बाद x3 का स्केयर इंटू dx। तो लेंथ जो है वो हमारे पास 2 2 3, और उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस x12, इसका हम स्केयर ओपन कर रहे हैं नोमिनेटर का, प्लस 16 माइनस 8x स्केयर ओवर अगर हम 16x6 लिखें, 16x6, तो यहाँ पे भी 16x6 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एलसीएम भी ले लिया मैंने साथ ही, और साथ ही मैंने यहाँ पर इसका स्केयर भी ओपन कर दिया, तो ये 16x6 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी, उसको अब हम देखते हैं। इसके अंदर अगर गौर करें तो हमारे पास इसमें जो सही हो सकता है, यानी कि हमारे पास उसको हम सही करेंगे जी। अच्छा जी, ये एक और बात, यहाँ पे x12 है, और इसका स्केयर जब ओपन करेंगे यहाँ पे 6 आएगा, 6 और इंटू dx, इसको ना भूलिएगा। इसको ओपन करके देख लें, x12 प्लस 16 माइनस 8x6। अब ये माइनस 8x6 है, और ये हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर 16x6 है। 16 में से माइनस 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस आ जाएगा आपके पास, प्लस 8x6, वो हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। आर्क लेंथ फिर हमारे पास जो हासिल होगी, यानी उसका जो फॉर्मेट बनेगा वो हमारे पास बनेगा L = 223 स्केयर रूट, और उसके बाद यहाँ पे x12 प्लस 16 प्लस 8x6। आप इसको देख सकते हैं कि यही चीज़ हमारे पास रहती है। स्केयर रूट ज़रा थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और यहाँ पे 16x6 इंटू dx। आगे हमारे पास L = ये हमारे पास 223 स्केयर रूट। यहाँ पे अब ज़रा गौर से देखते हैं तो ये हमें x6 का स्केयर नज़र आएगा, और उसके बाद ये प्लस 4 का स्केयर आएगा, और उसके बाद प्लस 2 और 4, और उसके बाद x6 आएगा, और उसके बाद फिर हमारे पास 16x6। ये स्केयर रूट यहाँ तक आना चाहिए, इसकी भी केयर किया करें, और यहाँ तक ये हमारे पास लिखा जाए। अब हमारे पास L = यानी L = अब हमारे पास 2 2 3। आगे हमारे पास क्या कहते हैं इसमें ये एक परफेक्ट स्केयर बन गया यहाँ से यहाँ तक, यानी x6 प्लस 4 का होल स्केयर, प्लस 4 का होल स्केयर ओवर 16x, इसको भी हम 3 का स्केयर कर देते हैं ताकि हमें अंडर रूट इसके ऊपर आ सके, आसानी से हम कर सकें। 16 का स्केयर रूट जो है वो 4 हो जाएगा, तो 1/4 हम बाहर ले लेते हैं, 2 2 3, और यहाँ पे ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हुए, तो ये हमारे पास x6 प्लस 4 आ जाएगा, और इधर x3 आ जाएगा। तो ये क्योंकि ये स्केयर और ये स्केयर अंडर रूट के ऊपर कैंसिल हो जाएंगे, और 16 का 4 हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद जी dx, नेक्स्ट पॉइंट में L = 1/4, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x6 ओवर x3 प्लस 4 ओवर x3, और ये हमारे पास क्या कहते हैं dx। L = 1/4, 2 2 3 लिमिट, और उसके बाद ये यहाँ पर रह गया x3, और इधर रह जाएगा 4x - 3 इंटू dx, यानी ये आपके पास लिखा जाएगा। उसके बाद लेंथ L = 1/4
अब इसकी इंटीग्रेशन हम करते हैं, जो कि ये, क्योंकि ये दोनों की इंटीग्रेशन हमारे पास लिखी जाएगी x4/4 प्लस, या माइनस कर लेते हैं क्योंकि ये -2 आएगा जब इसमें ऐड किया जाएगा, 4/2 और x -2 और लिमिट x = 2, x = 3। अब लिमिट जो है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, l = 1/4 और पहले हम इस लिमिट को पुट करते हैं, इसमें 3 को 3 रेज़ टू पावर, यानी आपके पास या पहले सिंप्लीफाई कर लें, दोनों में से एक ही बात कर लेते हैं, x4 और उसके बाद ये 4 और -2/x², सिंप्लीफाई किया हमने, x = 2, x = 3 और देन आपके पास ये हमारे पास l = 1/4 और इसका एलसीएम लें 4x², तो हमारे पास यहाँ x6 आ जाएगा और -4x² हासिल होगा, 4 2s are 8 आएगा जी, 8x² और लिमिट 2 to 3। अब इसमें वैल्यू पुट करें जी, ये बाहर आ गया 1/16, इसको बाहर ही लिख लें तो बेहतर है। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर 3 सब्स्टिट्यूट करें, 3 रेज़ टू पावर 6 ओवर 3 और -8 और 3 का स्क्वायर और देन आपके पास 4 × 3 का स्क्वायर और फिर आप इसको ब्रैकेट में कर लें, माइनस आगे हमारे पास लिखा जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6, जब ये लिमिट पहले एक्स अपर लिमिट पुट की इन दोनों पे, तीनों पर 1 2 और 3। अब हम जन सा वो इसको कर रहे हैं, 2 रेज़ टू पावर 6 -8 और 2 रेज़ टू पावर आपके पास 2/4 और 2 रेज़ टू पावर 2 और ये 1/16 हमारे पास है। इसको आगे जो है वो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि सिंप्लीफाई के अंदर आपके पास क्या रिज़ल्ट हासिल होगा, यानी ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर बनेगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये सूरत हाल नज़र आएगी, आपको ये सारे को मिलाकर 1/4, बेशक आप करके देख लीजिएगा, हमारे पास 81/4 -2/9 -4 प्लस 1/2 या 7/2। आप ज़रूर देखिएगा इसको यहाँ पर, वरना आप कैलकुलेटर पे कर लें और जो भी इसका आंसर आएगा उसको आप जो है वो वहाँ पे सेटिस्फाई कर लें। बेहतर है कि ये सारा काम जो है वो कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।